हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजे वॉइस। हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एजे वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं आज की कहानी अनजान रूहें। मेरा नाम कामिल है। मेरी उम्र 56 साल की है और ये काफ़ी पुरानी लेकिन सच्ची बात है। मैंने शहर में एक 2 मंजिला नया घर लिया था। घर अच्छे और काफ़ी कम दाम में मिल गया था, इसलिए हमने वहाँ रहने में ज़रा भी देर नहीं की और एक हफ्ते में मैं अपनी माँ, बीवी और 2 बेटियों के साथ वहाँ रहने चला गया। पहली रात जब हम सब सो रहे थे, तभी अचानक मेरी बड़ी बेटी जरीना जोर से रोने लगी और छोड़ो मुझे चिल्लाने लगी। सभी लोग उठ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? वो कहने लगी, अब्बा, मेरा कोई गला दबा रहा था। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। अब्बा, मेरा यकीन करो, मैं सो नहीं रही थी, ये सब सच था। हमने उसे दिलासा दिया और दोबारा सो गए। सुबह हमने जरीना के गले पर उंगलियों के वाकई कई निशान देखे। इससे पहले मैं इस बारे में अपनी बीवी से कुछ कहता, मेरी छोटी बेटी नसरीन की एक जोरदार चीख निकली। वो नीचे की मंजिल में थी। हम सब दौड़ कर गए। वो कमरे के दरवाजे के सामने पीठ के बल गिरी हुई रो और चिल्ला रही थी। जल्दी से उसे उठाकर मैं और मेरी बीवी अस्पताल ले गए। पता चला नसरीन की कमर की हड्डी टूट गई है। वो 6 महीने से पहले ठीक नहीं होगी। यहाँ आकर हम लोग बहुत परेशान थे। अचानक हमारी बेटियों के साथ ये क्या हो गया था? हमारी हैरानी और बढ़ गई जब छोटी बेटी ने ये बताया कि वो खुद से नहीं गिरी थी, बल्कि वो जब नीचे कमरे में सामान रख रही थी, किसी ने उसे दोनों हाथों से हवा में उठाया और कमरे के बाहर लाकर फेंक दिया। अब्बा, वो कौन था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब्बा, मुझे यहाँ नहीं रहना। नसरीन सच कह रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने उसे समझाया, लेकिन मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। इस बारे में मैंने अपनी माँ से बात की और उनसे कहा, माँ, जरा आसपास के लोगों से पता करिए कि क्या इस घर में कोई मसला है। मैं जब तक बाजार जाकर आता हूँ। वापस आते ही मेरी माँ ने मुझे पहली मंजिल पर रोक लिया और अपने पास बैठा लिया और बोलने लगी, बेटा, मुझे इस घर के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं पता चला। वैसे तो मैं मानती नहीं इन सब ढोंगों को, लेकिन तुम्हें बता देती हूँ, आसपास वाले एक ही बात कह रहे थे। कभी कुछ देखा तो नहीं, लेकिन सुना बहुत बार है। कभी किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी लड़की के रोने की आवाज, कभी बर्तन गिरने की आवाज, कभी बहुत से लोगों के एक साथ दौड़ने की आवाज। आए दिन इस घर से ऐसी आवाजें आती रहती हैं। रात के वक्त ये घर बहुत डरावना और खंडर की तरह नजर आता है। कोई भी परिवार यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहता। वो लोग रहने ही नहीं देते। तुमसे पहले जो लोग रहने आए थे, उनकी बहू और पोती को इन लोगों ने पहली ही रात मार डाला था। उनकी भी रोने की आवाज रात में आती है। तभी तो ये घर इतना सस्ता बेचा उन लोगों ने। मेरी माँ ने दोबारा से मुंह बनाते हुए बोली, मैं नहीं मानती, लेकिन मैं मानता हूँ माँ, मैंने अपनी माँ को टोकते हुए कहा। अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैंने एक पल गंवाए बिना अपनी बेबी को बोला, गाँव वापस चलो। वो पूछ रही थी, क्या हुआ, क्यों अचानक? लेकिन बात मेरी बेटियों की थी और अब मैं एक रात यहाँ रुकना नहीं चाहता था। हम लोग घर से निकले ही थे कि माँ को पता नहीं कौन सा काम याद आ गया। वो वापस अंदर जाकर नीचे वाले कमरे में चली गई। हम लोग भी उनके पीछे गए। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हमारे रोने और चिल्लाने की आवाज से आसपास के लोग भी आ गए। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा ज्यों का त्यों रहा। काफी देर कोशिश करने के बाद अचानक कमरे से एक आदमी की भारी आवाज आई। ये औरत हम लोगों को नहीं मानती, हमें ढोंग समझती है, इसलिए अब ये हमारे बीच हमारी तरह रहेगी। चुपचाप तुम लोग यहाँ से इसके बगैर ही चले जाओ। मैंने बहुत कहा, ऐसा मत करो, आप जो भी हैं, लेकिन ऐसा ना करें। लेकिन दोबारा से कोई आवाज नहीं आई। वहाँ के लोगों ने हम लोगों को समझाया, तुम लोगों को उन लोगों ने छोड़ दिया है, सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ ऐसा किया। शायद यही ऊपर वाले की मर्जी थी, इसलिए सब्र करो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी माँ अब किसी को नहीं नजर आई, उसे कोई बाहर नहीं ला सकता। इसके बिना ही हम लोग
गांव वापस आने की सोचने लगे और आ भी गए। अब उस घर में कोई नहीं रहता, वो घर अब खंडर में बदल चुका है। यूं ही एक बार मन किया तो उस तरफ चक्कर लगाकर आया था, लेकिन दिन के वक्त उन चीखों में एक चीख और शामिल हो गई थी और यह चीख मेरी माँ की थी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।